अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। जैसा कि ये दुख भरी खबर आप तक पहुँच गई होगी कि भारत के मशहूर नामवर आर्टिस्ट, पंजाबी फ़िल्मों के सुपरस्टार, उनके किंग जसविंदर भल्ला, उनका इंतकाल हो गया है आज सुबह 4 बजे। और जसविंदर भल्ला का इंतकाल क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनकी मुकम्मल बायोग्राफ़ी क्या थी, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में क्या हर्डल्स थीं, क्या उतार-चढ़ाव थे, उनके कितने बच्चे थे, उनके वाइफ़ कौन थीं, ये सारी तफ़सीलात आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। सच्ची बात पूछें तो मुझे भी बेहद तकलीफ़ है, क्योंकि पिछले 1 हफ़्ते में मैंने बेशुमार डेथ्स के बारे में सुना है और उन तमाम लोगों के बारे में सुना है जो मेरे बहुत ही प्यारे थे। बात करूँ अगर मैं जसविंदर भल्ला की, तो जसविंदर भल्ला जो हैं वो एक ऐसे भारत के आर्टिस्ट थे जो मेरे साथ फ़ोन पे इन कॉन्टैक्ट रहते थे। मुझे आज भी याद है कि मैंने एक फ़ीचर फ़िल्म में काम किया था और उसके लिए उन्होंने मुझे शाउट आउट भी दिया था। इतने डाउन टू अर्थ और इतने अच्छे इंसान थे कि जब भी कभी मेरी उनसे बात होती तो वो मुझसे यही पूछते थे कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो एक टेंशन रहती है वॉर की, क्या वाक़ई कोई आर्टिस्ट अगर पाकिस्तान आए तो उसके लिए वहाँ का माहौल जो है वो सेफ़ होगा? वहाँ से कहीं न कहीं उनकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा होने लगा कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। मैंने उनको बताया कि अगर आप पाकिस्तान आएँगे, और ये बात मैं बता रही हूँ तकरीबन आज से 3-4 साल पहले की, कि जब मैंने उनको बताया कि आप पाकिस्तान आएँ, ये बिल्कुल सेफ़ है और जैसा आपको बताया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर आपने देखा कि करतारपुर वो आए थे कुछ अर्सा पहले, मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ साल पहले की बात है। उस वक़्त जब वो आए तो फिर उन्होंने उस टाइम मुझे नहीं बताया था, और फिर मैंने फ़ोन करके उनसे गिला भी किया कि आप पाकिस्तान आए भी और बता के भी नहीं गए। फिर उन्होंने कहा कि जी मेरा बड़ा सडन एक आना हुआ और मैं फ़ौरी जो है वो वापस चला गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉमिस अब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। वो इस दुनिया से, इस दारे फ़ानी से जनाब कूच कर गए हैं। हम उनके लिए यही कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जब तक वो रहे वो जगमगाए। अच्छा जनाब, अब मैं आपको उनकी सारी डिटेल्स जो है वो वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँ कि भारतीय पंजाबी फ़िल्मों के मकबूल तरीन कॉमेडियन थे, एक्टर थे, और 65 साल की उम्र में वो इस दुनिया से गए हैं। आपको बताऊँ कि उनके जो अहले खाना हैं, उन्होंने उनकी मौत की तस्दीक जो है वो की है। अचानक जो उनकी डेथ हुई है वो किस वजह से हुई है वो भी आपको बता देती हूँ कि अचानक उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, और ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनको उनके इलाके के करीबी एक हॉस्पिटल था, मोहाली का इलाका है, मोहाली का अस्पताल है, वहाँ पर दाखिल किया गया, जहाँ वो आज जुम्मे की, अब देखें ईमान तो किस किस के हिस्से में है और किस किस के हिस्से में नहीं है, किसका क्या अल्लाह ताला ने हिसाब करना है हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन दिन उन्हें कितना अच्छा मुयस्सर आया, जुम्मे के दिन सुबह के 4 बजे। बहरहाल जनाब, नॉन मुस्लिम्स के बारे में तो फिर यही जो हम लोग बीइंग मुस्लिम बिलीव करते हैं वही है, लेकिन मैंने फिर भी आपके सामने एक समझ लें फीलिंग थी तो मैंने शेयर की। बाकी तो दिलों के हाल, चीज़ों के हाल, किसके साथ क्या अंजाम करना है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जसविंदर भल्ला जो हैं उनकी आखिरी रसूमात 23 अगस्त बरोज़ हफ्ते को दोपहर 12 बजे मोहाली में अदा की जाएगी। उसके बाद पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात जो हैं उनकी शिरकत भी इसमें मुतवक्के है, और उनके इंतकाल की ख़बर ने ज़ाहिर बात है फ़िल्म इंडस्ट्री को गहरे रंज में डाल दिया है। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी ऐसे थे जो कि अभी रिलीज़ होने वाली थी फ़िल्में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो बीच में रह गए हैं, अभी वो काम कर रहे थे। और पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े फ़नकार जो हैं वो इस बारे में काफ़ी दुख और रंज का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक बात नोट किया कि उनके बारे में ज़्यादा दुख जो है वो यहाँ पाकिस्तानी पंजाब के अंदर फ़ील किया जा रहा है, क्योंकि लोग उनसे बहुत मोहब्बत भी करते थे। दूसरा ये कि वो पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ राब्ते में भी रहते थे। चलिए अब बात कर लेते हैं जसविंदर भल्ला की मुकम्मल बायोग्राफ़ी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी पैदाइश से लेकर उनके आज तक की मौत के दिन तक की तमाम जो बायोग्राफ़ी है उसमें। उनकी जो पैदाइश है वो 1960 में हुई थी। 4 मई 1960 में वो भारत के एक विलेज है लुधियाना, पंजाब में, वहाँ पर वो पैदा हुए। 1975 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए उन्होंने काम किया। कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ ऑल इंडिया रेडियो के लिए वो मुंतखब भी हुए, और यहीं से उन्होंने अपनी मज़ाक की पहली झलक जो है वो लोगों के सामने लाई। फिर उसके बाद जैसे हमारा यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसी तरह वहाँ पर PAU है, वहाँ से यानी कि तालीम का जो शोबा है उसमें उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में 1980s में एक्सटेंशन एजुकेशन की, और फिर उन्होंने MSc की एग्रीकल्चर के अंदर जनाब, और फिर उन्होंने उसके बाद उसमें PhD भी की, उन्होंने BSc ऑनर्स भी किया, और ये सारी तालीम उन्होंने जो है वो वहीं से, मेरठ का इलाका है वहाँ से उन्होंने मुकम्मल की। 1984 से लेकर 1989 तक जो है वो महकमा ज़राअत पंजाब के अंदर 5 बरस तक वो सरकारी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता रहे, और
ज़राअत के शोबे में उनकी काफ़ी जो ख़िदमात हैं वो हैं, मुझे आज भी याद है। जब मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुआ करती थी तो वो मुझे बताते थे कि वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर भी हैं। 1988 में छनकटा करके उनका एक प्रोजेक्ट आया था। जो लोग देखते होंगे उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, वो इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे। वहाँ पर उन्होंने जनाब अपने करियर का आगाज़ किया था और फिर अपने दोस्त जिसका नाम बाल मुकुंद शर्मा था, उसके साथ उन्होंने अपनी एक ऑडियो कैसेट जिसका नाम छनकटा 1988 रिलीज़ करके उन्होंने पंजाबी स्टैंड अप कॉमेडी को नई पहचान दी थी। बाद में यही सिलसिला जो है दर्जनों ऑडियोज़ और वीडियोज़ के हिस्सों तक जो है वो फैला था और इसी पहले प्रोजेक्ट की वजह से उनको काफ़ी कामयाबी भी मिली थी। 1989 में उन्होंने दरस व तदरीस शुरू कर दी थी और PAU की जो शुरुआत है वहाँ से हुई थी। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बेसिकली PAU का मतलब है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना। वहाँ पे जी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे उन्होंने उसको ज्वाइन किया था और बाद में हेड ऑफ जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट वो भी बन गए थे। और फिर उसके बाद 1998 के आते हैं जनाब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली फ़िल्म की थी जिसका नाम था दुल्ला भट्टी। दुल्ला भट्टी जो है उनका किरदार काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था। फिर उसके बाद 1999 में उनकी मकबूलियत जो है वो आसमानों तक पहुंच गई थी, जहां पर उन्होंने जसपाल भट्टी की हिदायतकारी में काम किया था और उसका नाम था माहौल ठीक है। माहौल ठीक है में उन्होंने पुलिस का एक कैरेक्टर किया था और उससे भी उनको काफ़ी पजीराई मिली थी। सन 2002 और सन 2003 में उन्होंने छनकटा वीडियो दोबारा शुरू की और ऑडियो के बाद छनकटा सीरीज़ वीडियोज़, क्योंकि पहले वाला जो था ऑडियोज़ में था, दूसरे वाला जो था वो वीडियोज़ में था। और फिर उन्होंने ये सीरीज़ जब शुरू की तो इसमें उनकी बहुत सारी कैसेट्स जो हैं वो आने लगी। फिर उसके बाद उसमें चच्चा चतुर सिंह, भन्ना, ताया कुम्हा सिंह जैसे कैरेक्टर्स जो हैं उनके घर घर में मकबूल हो गए थे। उनकी जो मरकज़ी फ़िल्में आई थी सन 2010 में, उसमें एक उनकी फ़िल्म आई थी मेल करा दे रब्बा और 2011 में आया था जिन्हें मेरा दिल लुटिया। फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम पंजाबी सिनेमा में उन्होंने मज़ाहिया किरदार अदा किए और मरकज़ी किरदार अदा किए और उनके किरदारों की वजह से वो लोगों के दिलों में बहुत जल्दी घर कर गए। उनका जो एक स्पॉन्टेनियस तरीका था ना, मतलब एकदम फेस को एक्सप्रेशनलेस करके और वो ऐसी बात कर जाते थे, ऐसा डायलॉग बनाते थे कि लोग हंस हंस के पागल हो जाते थे। उनकी एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो ये थी कि हर फिल्म के अंदर उनका एक डायलॉग होता था जो बहुत ही मशहूर होता था। आपको याद है कैरी ऑन जट्टा में भी वो एक उनका डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था। किसी को याद नहीं कि कैरी ऑन जट्टा की लाइंस क्या थी, डायलॉग्स क्या थे, लेकिन एक लाइन सबको याद है, मज़ा ना सवाद साली गंदी औलाद। ये जुमला इतना मशहूर हुआ था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सन 2013 और 14 के आते आते सबसे मारूफ कॉमेडी एक्टर बन गए थे जसविंदर भल्ला। और फिर उसके बाद उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया था उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ उनके नाम। तो जनाब उनकी जो सबसे मशहूर और मारूफ फ़िल्में हैं उसमें एक उनकी फ़िल्म आई थी जिसका नाम था लकी दी अनलकी स्टोरी। फिर आया था जनाब डैडी कूल मुंडे फूल। फिर एक और उनकी फ़िल्म आई थी जट एंड जूलियट। और फिर एक उनकी फ़िल्म आई थी मिस्टर एंड मिसेस 420। मिस्टर एंड मिसेस 420 अगर आपने फ़िल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार फ़िल्म है, हंसा हंसा के पागल कर देते हैं। उसमें भी ये ऐसा ही एक किरदार बने हुए हैं और अपना घर रेंट पे देते हैं और वहाँ पे जो लड़के रहते हैं वो लड़की बन जाते हैं और मतलब बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग कॉमेडी स्टोरी है, ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। फिर इसके अलावा उनकी फ़िल्म आई थी जो कैरी ऑन जट्टा 2 थी उसमें, और कैरी ऑन जट्टा बहुत उनकी हिट फिल्म थी। फिर उसके बाद मर गए ओए लोको, ये भी उनकी एक बड़ी मज़ेदार फिल्म थी। एक और फिल्म है उसका नाम मैं ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, गोलक बुगनी बैंक ते बटुआ, ये ज़रूर बताइएगा इसका सही नाम क्या था। और फिर उसके बाद उनकी सरदार जी 1 और सरदार जी 2 भी आई थी। इसके अलावा वैसाखी, ये 2016 से लेकर 18 तक उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए थे ये मैंने उनके नाम लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि आपको जैसे मैंने बताया कि वो प्रोफेसर भी थे, तो 31 मई 2020 को उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, उनकी रिटायरमेंट हो गई थी और PAU से प्रोफेसर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जो एक्सटेंशन है उसके अहदे से बावकार तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी का खसूसी जो फेयरवेल होता है उसको उन्होंने उसमें शिरकत की थी। और उसके बाद जो है कहा जाता है कि लोगों ने, स्टूडेंट्स ने जिस तरह से उनको वहाँ से रुखसत किया था, सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जसविंदर भल्ला एक कमाल के इंसान थे और मतलब सिर्फ अच्छे एक्टर नहीं थे, वो एक अच्छे इंसान भी थे। और 2020 में रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपने काम को नहीं रोका था, बल्कि
2021 से 2023 के दरमियान उनकी जो फ़िल्में आई उसके बारे में आपको बताती हूँ। एक उनकी फ़िल्म आई थी जिन्ने जम्मे सारे निकम्मे, 2021 में ही प्रोजेक्ट आया था, बहुत हिट रहा था। फिर उनकी एक और फ़िल्म आई थी माही मेरा निक्का जिहा। फिर उसके बाद कैरी ऑन जट्टा 3 में भी उन्होंने काम किया था 2023 में, और 2022 में कैरी ऑन जट्टा 4 भी उन्होंने कैरी ऑन जट्टा 3 और कैरी ऑन जट्टा 4 भी की थी। अब आप देखें कि कोई भी फ़िल्म जो होती है उसमें जो अदाकार होते हैं वो शफ़ल होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हर प्रोजेक्ट में इतनी जानदार एक्टिंग की कि हर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लगता था कि उनके बगैर तो ये फ़िल्म मुकम्मल हो नहीं सकती। 22 अगस्त 2025 को फाइनली सुबह सवेरे उनका इंतकाल हुआ और मोहाली में 65 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। और उसके बाद जनाब बताया जा रहा है उनकी फ़ैमिली की तरफ से कि रात को उनको काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, तबीयत बिगड़ने पे उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उसके बाद उनका शदीद खून ज़ाया हो गया और फिर उसके बाद जो है उनको अस्पताल में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। आखिरी रसूमात 23 अगस्त दोपहर 12 बजे जो है वो बिलोंगी क्रेम्सन ग्राउंड है जी, वहाँ पर मोहाली के अंदर होगी। और विकीपीडिया की अगर हम देखें इन्फॉर्मेशन तो उसके अकॉर्डिंगली 1998 से लेकर 2024 के दौरान कम से कम उन्होंने 65 फ़िल्मों में काम किया और 60 प्लस उनकी पंजाबी फ़िल्में हैं और बाकी उन्होंने कुछ दूसरी ज़ुबानों में भी की थी। मैं आपको ये बता दूं कि ये इस जनरेशन में जिसमें हम जी रहे हैं इसमें अच्छे अदाकारों के जितने भी इस वक्त दुनिया से चले गए हैं पिछले 3-4 साल से लेकर अब तक, समझ लें कि टैलेंट की भी साथ साथ मौत हो रही है। इस तरह के अदाकार, इस तरह के लोग ना आइंदा कभी पैदा होंगे और ना कभी हो सकते हैं। आजकल आपको वही नंगी फुंगी बाजियाँ, अजीबो-गरीब किस्म के कपड़े पहन के, अजीबो-गरीब किस्म के स्टंट्स करते हुए नज़र आएंगे। टैलेंट क्या होता है, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल से आगे बढ़ना क्या होता है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, आवाज़ के अंदर एक पिच का ख्याल रखना, उसका रिदम, उसको बात करने का स्टाइल, वो क्या होता है, वो बस यही लोग समझ लें अपने साथ लेकर दफन हो जाएंगे। बहरहाल जनाब, आई होप कि आपको उनकी सारी बायोग्राफ़ी जो है वो ठीक तरह से मैंने बताई होगी। अगर कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप अपने किसी और पसंदीदा आर्टिस्ट की बायोग्राफ़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर भी बनाऊँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।